am your social science teacher. Today I am going to discuss about the new chapter that is from class 6 history. The topic is wider villages, thriving towns. There are two major changes in a yearly time. The main changes are two major developments around this time. That's one is increasing of use of iron. Then second is developing in farming, mainly in irrigation. Iron जो है around 3000 years ago the use of iron began in the subcontinent. हमारे subcontinent में जो है 3000 years ago ही iron का खोज हो चुका था, but in a year 2500 years इसका जो यूजेस जो है कंटिन्यूली बढ़ते गया. हम लोग जब प्रीवियस लेसन में पढ़े थे जैसे कि महाजनपदास जब महाजनपदास बने थे तो यूजेस ऑफ आयरन जो है बढ़ने लग गया था. पहले जो फार्मर्स वुडन ब्लाउशेस यूज़ करते थे, जब आयरन का खोज हुआ था तो आयरन ब्लाउशेस यूज़ करते थे. तो आयरन ब्लाउशेस से इनको कैसे यूज़ करते थे, जो मोटे से क्ले जैसे सॉइल्स को भी जो आयरन ब्लाउशेस जो है इजीली उनको फर्टाइल कर लेते थे और दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द फार्मर्स. दिस इंक्लूड्स एक्सेस फॉर क्लीनिंग फॉरेस्ट. जो पहले फार्मर्स आयरन का खोज करे थे उससे उन्होंने एक्सेस बनाए. एक्सेस बना के उन्होंने क्या किया, पहले फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए वो एक्सेस यूज़ करते थे. लेटर उन्होंने ब्लाउशेस बनाए थे. The blouses was useful in increasing agriculture production. इन प्रीवियस लेसन में हम लोग पढ़े थे वो आयरन ब्लाउशेस है तो इजीली उनको बहुत अच्छे से उनको सॉइल को फर्टाइल करने के लिए इजी हो जाता था, तो उनको बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करे थे. द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स फाउंड इन मेगालिथिक बैरियर्स. बहुत सारे जो आयरन टूल्स पहले कहाँ मिला था खोज करने का, मेगालिथिक बैरियर्स. What is mean by megalithic barriers? Megalithic barriers. What is mean by megalithic? Megalithic means big stones. वो जमाने में क्या करते थे, जब megalithic barrier में क्या करते थे, जब बॉडीज जो है कोई डेथ हो जाता है तो उनको बॉडी को बरियल करते थे. वो साइड्स को लोग दिखाने के लिए, मार्क करने के लिए बहुत सारा पत्थर यानी बड़े बड़े स्टोन्स को हमें प्लेस करते थे. जैसे कि इस तरह बड़े स्टोन्स को इस तरह स्टोन्स को अरेंज करके रखते थे. इससे क्या पता चलता था कि वो प्लेसेस में जो है बहुत सारा बॉडीज को बरियल करके रखे. तो बरियल करने टर्म साथ में उन्होंने बहुत सारे आयरन्स को भी बरियल करके रखे थे. इसी को हम लोग बोलते हैं मेगालिथिक बैरियर्स. अगेन चेंजेस इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस हुए थे. उसमें दो मेजर चेंजेस थे. एक तो है पहले बताया था कि आयरन ब्लाउशेस एंड देन नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटिंग पैडी. पहले जमाने में क्या करते थे, सीड्स को लोग स्कैटर कर देते थे, फिर उसमें तो बहुत कम उनको प्रोडक्शन होता था. फिर उन्होंने क्या करा, कुछ सीड्स को अलग से सैपलिंग करते थे और अच्छे वाले जो पौधे आते थे उसको लोग ने दोबारा फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करते थे. इससे क्या हुआ था, बहुत सारा प्लांट्स जो सर्वाइव हुआ था तो उनको प्रोडक्शन भी बहुत सारा हुआ था. ये दो मेजर चेंजेस अकर इन द एंशिएंट पीरियड्स. एंड मेगालिथिक स्टोन्स का बारे में दोबारा बताती हूँ. These are stones boulder called megalithic, which means big stone. Megalithic means big stone. They were carefully arranged by the people to mark burial sites. ये this practice began about 3000 years ago. ये जो practice है 3000 years पहले ही हो चुका है. ये जो places कहाँ पे मतलब बहुत सारे megalithic stones जो है तमिलनाडु, कश्मीर एंड इन द नॉर्थर्न ईस्ट में पाया गया है ये मेगालिथिक स्टोन्स. नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपिंग इन फार्मिंग. किंग्स एंड किंगडम्स एक्सिस्टेड बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द फ्लोरिशिंग विलेज. और किंग्स और उनका जो किंगडम्स जो है विलेजेस से डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनका जो किंगडम्स है वो डिपेंडेंट ऑन द फ्लोरिशिंग विलेज. जो विलेज बहुत अपना प्रोडक्शन में फार्मिंग में आगे बढ़ेगा तभी वो किंगडम भी डेवलप होएगा. सो किंग्स का बहुत किंग्स अपना जो किंगडम्स के लिए अपना विलेज को बढ़ोतरी करना बहुत इम्पोर्टेंट था. सो कैसे वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, व्हाट इंक्रीज प्रोडक्शन. पहले जो है न्यू टूल्स लेके आए, जैसे कि हम लोग देखे थे आयरन ब्लाउशेस एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट. Saplings were grown and planted in the field.
This led to increased production as more than plants survived. And third main reason irrigation. Irrigation भी बहुत important roles play करता है प्रोडक्शन के लिए एंड फार्मिंग के लिए. तो इरिगेशन वर्क के लिए वो जमाने में क्या करते थे, कैनल्स, वेल्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स वो सब बनाए थे. नेक्स्ट टॉपिक इज who lived in the villages. There were at least 3 different kinds of people living most in the villages, both in southern group and northern group. In first we look the southern group. Southern group में किस तरह के peoples live करते थे हम लोग देखेंगे. There are 3 types of peoples live in the southern groups. First one is Vellalars, and second is Ulavar, and third is Adimai or Kadesiyar. What is mean by Vellalar? It's a Tamil term. Vellalar means land, लार्ज लैंड ओनर. जिसके पास लार्ज लैंड ओनर्स है उनको बोलते थे वेल्लालार. एंड सेकेंड वन इज उलवर, जो नॉर्मल कॉमन पीपल्स थे, ब्लाउमैन्स थे, ऑर्डिनरी पीपल्स थे, उनके पास खुद का लैंड रहता पर बहुत बड़ा भी नहीं रहता, पर अपने लिए वो प्रोडक्शन करते थे, फार्मिंग करते थे, उनको हम लोग बोलते थे उलवर. एंड थर्ड ग्रुप इज आडिमई एंड कडेसिया. ये जो है लैंडलेस लेबरर है और ये जो है किसी और के खेत में ये काम करते हैं, जैसे कि वेल्लालार्स के खेत में काम करते हैं और ये मोस्टली स्लेव्स भी रहते हैं. ये 3 वर्ड्स जो हैं, जो वर्ड्स है वेल्लालार, उलवर एंड लास्ट वन इज आडिमई और कडेसियार. Vellallar means large land owner, यानी largest. वेल्लालार मीन्स लार्जेस्ट लैंड ओनर, उनके पास बहुत बड़े लैंड होते हैं. और सेकेंड ग्रुप इज उलवर, दैट इज ऑर्डिनरी ब्लॉकमैन, इनके पास छोटे लैंड है, खुद के लिए यूज करते हैं, अपनी फैमिली के लिए. और जो लास्ट वन इज आडिमई एंड कडेसिया, दैट इज लैंडलेस लेबर, इनके पास खुद के लैंड्स नहीं रहते. सो ये जो है वेल्लालार्स के अंडर में काम करते हैं. और ये तीनों वर्ड जो है तमिल लिटरेचर, तमिल संगम का लिटरेचर में पाया गया है, जो तमिल संगम लिटरेचर को कहा गया है. ये जो संगम लिटरेचर जो है कंपोज्ड अराउंड 2300 years ago. Why the name Sangam? Some of the earliest works in Tamil are called the Sangam literature because they were probably composed and compiled in assemblies known as Sangam. Sangams means group, assemblies. पोएट जो है एक जगह में असेंबल होते थे और अपनी जो लैंग्वेज को बढ़ोतरी करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो संगम्स यूज करते थे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ संगम. फर्स्ट संगम, सेकेंड संगम और थर्ड संगम. जो थर्ड संगम का जो पोएट है और जो लीडर है वो तो नकीरत थे. ये जो है मदुरई में जो मैक्सिमम ये संगम जो है मदुरई में लोग असेंबली करते थे. वो जमाने में वो टाइम को जो राजा थे पांडियन थे. तीन टाइप्स ऑफ राजा थे, सेरन, सोलन, पांडियन. जो मदुरई का राजा था वो पांडियन थे. इसी तरह जो है इन द नॉर्थ पार्ट्स भी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल. जैसे हम लोग देखते थे कि सदर्न ग्रुप में भी 3 टाइप्स ऑफ पीपल्स थे, जैसे कि वेल्लालार एंड उलवर एंड आडिमई एंड कडेसियर. उसी तरह नॉर्दर्न पार्ट्स में भी उसी तरह 3 टाइप्स ऑफ पीपल थे और एक्स्ट्रा एक मेनली 3 थे और 4th कैटेगरी भी था. उसमें जो फर्स्ट ग्रुप था ग्राम भोजगा, दैट इज मीन लार्जेस्ट लैंड ओनर. तो ग्राम भोजगा का जो पोस्ट है हेरिडिटी जैसे आता था, जैसे कि जो घर में जो ग्राम भोजगा रहते थे उस घर में उनका बेटा ही वही पोस्ट को वो हेल्ड करते थे, यानी वो खानदानी ट्रेडिशनली वो चलते आ रहा था. The village admin, this post was hereditary. Usually men from the same family held the position for the
जनरेशन वही जो फैमिली का जो पर्सन है ए पोस्ट को कैरी करते थे। एंड देन नेक्स्ट वन इज गृहपतिस, ये जो है ऑर्डिनरी पीपल्स, और इनके पास से स्मॉलर लैंड ओनर्स थे, इनके पास छोटे लैंड होते थे, खुद के लिए काम करते थे और अपनी फैमिली के लिए वो अपने खेत में काम करते थे। और थर्ड कैटेगरी इज दासा एंड कमकारा। हम लोग पहले देखे थे आडिमाई एंड कडेसिया इन सदर्न ग्रुप, उसी तरह जो है ये नॉर्दर्न ग्रुप में इनको दासा एंड कमकारा कहते थे। इन्हें जो है लैंडलेस लेबरर है और इनको जो स्लेव्स के जैसे भी काम कराते थे। और जो ये ग्राम पोजगा है जो है अपने किंग्स के लिए पीपल से टैक्स भी वो कलेक्ट करते थे, बिकॉज द ग्राम पोजगा इज वेरी पावरफुल पर्सन दैट्स टाइम, जो किंग्स जो है इनको डेप्यूट करके रखे थे कि पीपल से जाके टैक्स कलेक्ट करके आए। और ना केवल टैक्स कलेक्ट करते थे, कभी वो जज के जैसे भी काम करते थे और पुलिसमैन के जैसे भी काम करते थे। और वो जो विलेज का जुडिशरी जो है इनके कंट्रोल में रहता था। एंड फोर्थ कैटेगरी इज नॉर्मल पीपल, दैट इज क्राफ्ट पर्सन्स। इसमें जो है ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर्स, ये ग्रुप जो है रहते थे। इसी तरह जो नॉर्दर्न पार्ट्स अदर विलेजेस में ये ग्राम पोजगा, गृहपतिस एंड दासा कमकारा एंड क्राफ्ट पर्सन्स रहते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज। इससे पहले जो हम विलेज के बारे में पढ़े थे, अभी जो है सिटीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले जमाने में सिटीज कैसा रहता था हम लोग पढ़ेंगे। पहले जमाने में सिटीज कैसा था हम लोग स्टोरीज के जरिए और ट्रैवल्स के जरिए और स्कल्पचर्स के जरिए और आर्कियोलॉजीज के जरिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग जमाने में जो विलेजेस कैसे थे। पहले जो स्टोरीज कहानियों के जरिए हम लोग वो जमाने के विलेजेस कैसे थे और टाउन्स कैसे थे हम लोग जानते हैं। जैसे कि स्टोरीज में मेनली जातका स्टोरीज था। जातकास में एक ऑर्डिनरी पीपल जो कंपोज करते थे वो स्टोरीज को हम लोग जातका स्टोरी बोलते हैं। स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय अ ऑर्डिनरी पीपल। लेटर उसके बाद जो है स्टोरीज को बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा लिखा गया और प्रेजेंटेड भी किया गया है। और सेकेंड वन इज स्कल्पचर्स मीन्स द स्कल्पचर्स कर्व्ड सीन्स डिपिक्टेड पीपल्स लिव्स इन टाउन्स एंड विलेजेस एज वेल एज इन द फॉरेस्ट। जो स्कल्पचर जो है ना केवल अपनी विलेजेस में था और फॉरेस्ट में भी ये स्कल्पचर्स बना के रखे थे। जैसे हम लोग देखे थे ना महाजनपद में, उस जमाने के किंग जो है बहुत बड़ा फोर्टिफिकेशन वॉल करते थे, अपनी सिटीज को फुल्ली फोर्टिफाई करके रखे थे अपना किंगडम को पावरफुल दिखाने के लिए और दूसरे किंगडम्स को अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा फोर्टिफिकेशन वॉल्स बनाए थे। वो वॉल्स के एंट्रेंस और पिलर इसमें सब अपना स्कल्पचर्स को बहुत सुंदर स्कल्पचर्स को वो बना के रखे थे। इसी से उनको अपना पावरफुल वो किंग्स कितना रिच है और उसका किंगडम कितना रिच दिखाने के लिए वो बहुत सारे सुंदर स्कल्पचर्स बना के रखे थे। और दिस स्कल्पचर्स यूज्ड बाय डेकोरेटेड रेलिंग्स में भी और पिलर्स में और गेटवे में और बिल्डिंग्स में भी वो अपने वो स्कल्पचर्स बना के रखे थे ताकि पीपल्स विजिट करें और उसको देखें। और स्कल्पचर्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन सांजी। जो सांजी साइट जो है स्टूबास है वो मध्य प्रदेश में है। अभी भी उस स्टूबास में बहुत सारा स्कल्पचर्स पाया गया है। और मेनी साइट्स दैट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 2500 years ago were capitals of महाजनपदास। हम लोग ये किंग्स एंड ईयरली रिपब्लिक वो चैप्टर में पढ़े थे। महाजनपदास जो है 2500 years में वो बहुत बड़ा कैपिटल सिटीज बना था। तभी जो है बहुत सारा फोर्टिफिकेशन और आयरन ब्लड शेल्स का इन्वेंट हुआ था और ट्रांसप्लांटेशन में भी वो डिफरेंस दिखाए थे 2500 years ago। जब वही टाइम में जो है महाजनपदास का बहुत सारा सिटीज को कैपिटल सिटीज बनाया गया था। और थर्ड वन इज आर्कियोलॉजिस्ट पाया गया है कि बहुत सारा रिंग वर्ल्स मिले हैं। रिंग वर्ल्स दैट इज
जमीन में खुदाई करते हैं तो बहुत सारा चीज पाया गया है, उसी में जो है बहुत मेन है रिंग वेल्स। तो इन मेनी सिटीज archaeologists has found ring well, rows of pots that is ceramic rings arranged one on top of the other। तो ये रिंग वेल जो है सेरामिक स्पॉट से बनाया गया और एक रिंग के ऊपर दूसरे रिंग ऐसी टॉप वन बाय वन लोने रो से बना के रखे हैं। दिस आर नोन एज रिंग वेल। ये क्यों बना के रखे थे? ऐसा कहा जाता है कि वो जमाने में ये टॉयलेट्स के लिए यूज करते थे और ड्रेनेज पर्पस के लिए अपने कारपेट्स डंप करने के लिए इस तरह बहुत सारे रिंग वेल्स बनाए रखे थे और अपने खुद के इंडिविजुअल घर के लिए ये रिंग वेल्स बहुत सारा बनाए रखे थे। और वो जमाने में कैसे पैलेसेस और फोर्ट्स एंड मार्केट्स वो सब कैसे था करके कुछ पाया नहीं गया, अभी भी डिस्कवर कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये पैलेसेस मार्केट्स ये सब जो है मड से बनाया होगा, नहीं तो वो तैज से बनाया होगा, पर डिमोलिश हो चुका है। सो उसका जो एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, अभी खोज रहे हैं। लास्ट वन इज ट्रैवलर्स, account of sailors and travelers who visited them. One of the most detailed account found was one by the unknown Greek sailor। वो जो sailors का नाम मेंशन नहीं किया है, उनके जरिए जो है पोर्ट्स के बारे में मेंशन किया है। उसी में एक मेन पोर्ट जो है हमारी किताब में दिया गया है स्टोरी के जरिए, दैट इज स्टोरी ऑफ द स्टोरी ऑफ बरिगाजा, द ग्रीक नेम फॉर बरूज। बरिगाजा का जो ग्रीक नेम है बरूज है। उन्होंने सेलर ने ये मेंशन किया है कि जो बरिगाजा का जो पोर्ट जो है दो गल्फ इज वेरी नैरो, जो उनका गल्फ जो है बहुत नैरो है। सो द एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। जो ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ से, जो उनको जो पोर्ट में उनको नेविगेट करने के लिए बहुत कठिनाई होता था। सो वहाँ का जो लोकल नेविगेटर से उनको असिस्ट करते थे, जो है किंग के द्वारा वो ने डेप्यूट करके रखे थे, उनके जरिए जो है शिप को वो पोर्ट में बढ़ाते थे। उसमें जो है द इम्पोर्ट्स इनटू बरिगाजा वेर वाइन, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपैज, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, ये सब जो है इंपोर्ट होके आता था। और साथ साथ बहुत सारे चीज़ पे एक्सपोर्ट्स भी होते थे, जैसे कि प्लांट्स फ्रॉम हिमालय, आइवरी, अकेट एंड कैरनेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ जो है यहाँ से यो एक्सपोर्ट करते थे। और इंपोर्ट कौन सा चीज़ करते थे? वाइन, कॉपर, टिन, लेड एंड कोरल, टोपैज एंड क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर। और स्पेशल गिफ्ट्स भी लेके आते थे वहाँ के जो मर्चेंट्स जो है, और यहाँ के लिए स्पेशल गिफ्ट्स भी लेके आते थे। उसमें जो है दिस इंक्लूड्स वेसल्स ऑफ सिल्वर, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल वुमेन एंड फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लॉथ्स। ये सब जो चीज़ जो है वो अपने अपने शिप से लेके आते थे किंग के लिए। टॉपिक इज कॉइन्स। द वेल्थ इज मेजर्ड बाय द कॉइन्स। आर्कियोलॉजिस्ट्स फाउंड thousands of coins, more than thousands of coin in the archaeological site। तो वो जमाने में जो कॉइन्स हैं पंच मार्क्स कॉइन्स यूज करते थे। यूजुअली द पंच मार्क्स कॉइन जो है रेक्टेंगल शेप और स्क्वायर शेप में पाया गया है। रेक्टेंगल शेप, the punchmark coins generally the shape was rectangular and square। ये पंचमार्क कॉइन जो है अपने किंगडम के राजा जो है अपने किंगडम्स के लिए अलग से छपाते थे, और उसमें जो है अपने किंगडम्स और अपने किंग नहीं तो अपने कुछ सिंबल्स जो है उसमें छपाते थे, ताकि वो अपने किंगडम्स के लिए यूज़ करे। और जो उसमें भी अपने जो किंग जो वो जमाने को तो किंग्स जो पावरफुल किंग्स थे उनके फोटोज भी वो अपने कॉइन्स में वो छपाते थे। ये जो कॉइन्स जो है अपने लगभग 500 ईयर्स जो है यूज़ करते थे, यानी बहुत लंबे समय तक ये कॉइन्स जो है वो यूज़ करके रखे थे। आपका एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 88 में एक एक्सरसाइज दिया गया है। इसमें कुछ फ्रेजेस लिखा गया है और कुछ फ्रेजेस जो इनकम्प्लीट है। फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। Farmers also benefit because crop production is more certain, and the farmers have to increase production to pay taxes. Kings provide money and plan irrigation works। यहाँ में 9 कॉलम्स दिया गया है, कुछ कॉलम्स ऑफ ब्लैंक्स है, हम लोग अभी इसको फिल करेंगे। First is the kings needs money for armies, palaces and forts।
किंग्स को अपना मनी चाहिए था, अपना पैलेस और फोर्ट्स को मेंटेन करना था, आर्मीज को मेंटेन करने के लिए उनको क्या चाहिए था, पैसे चाहिए थे, मनी। सो दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। वो पैसे किससे लेते थे, टैक्सेस के तौर पे फार्मर्स से लेते थे। थर्ड में क्या आएगा इसका मतलब, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। जब फार्मर्स को टैक्स पे करना है तो उनको क्या, प्रोडक्शन में उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। सो एक कॉलम में आएगा फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। देन फोर्थ वन इज दिस इज पॉसिबल विथ इरिगेशन। जब वो प्रोडक्शन जब बढ़ाना है तो उनको इरिगेशन को भी आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो 5 नंबर में क्या आएगा, किंग्स प्रोवाइड्स मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। किंग जो है इरिगेशन वर्क्स के लिए फार्मर्स को पैसे दे देते थे। देन 6 में आएगा फार्मर्स आल्सो बेनिफिट्स बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। जब किंग्स फार्मर्स को पैसा देंगे, प्रोवाइड करेंगे इरिगेशन वर्क के लिए और फार्मिंग वर्क के लिए, तो ना केवल किंग बेनिफिट्स होंगे, वो फार्मर्स भी बेनिफिट्स होंगे। सो 7 नंबर प्रोडक्शन इंक्रीज। जब दोनों बेनिफिट्स होएगा, प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली इंक्रीज होएगा ही ना। सो 8 नंबर इज सो डू रेवेन्यू। द 9 कॉलम में आएगा लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। और उसमें काम करने के लिए लेबर्स भी तो चाहिए रहता, तो वो पीपल ही जो लेबर्स प्रोवाइड करते थे। ये जो है एक्सरसाइज है।